वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को शादी का अध्ययन करा रहा हूं। तो बच्चों, आप सभी विद्यार्थी ने अपने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत समावेशी अपवर्ती श्रेणी के बारे में अध्ययन किया था। समावेशी श्रेणी किस प्रकार से होती है, अपवर्ती श्रेणी किस प्रकार से होती है, छोटा सा एक एग्जाम्पल भी बताया था मैंने। किसी विद्यार्थी ने कमेंट के माध्यम से पूछा भी था कि सर एक एग्जाम्पल और समझा देना। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम समावेशी अपवर्ती श्रेणी के बारे में समझेंगे कि समावेशी श्रेणी में अपवर्ती श्रेणी किस प्रकार से रूपों को या वर्गों को परिवर्तित किया जाता है, समूहों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अध्याय वही हमारा 7वां अध्याय है। टॉपिक हमारा समावेशी, टॉपिक का जो नाम है, आज के टॉपिक का नाम समावेशी अपवर्ती श्रेणी के बारे में ही है। अध्याय 7वां। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ साथ। समावेशी में अपवर्ती रूप को, समावेशी व अपवर्जी रूप का उदाहरण। समावेशी रूप किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा, अपवर्जी रूप को किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, उसका उदाहरण है। उसी उदाहरण के माध्यम से आपको थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाएगा। वर्ग किस प्रकार से बनाया जाता है उसका बारे में पता लग जाएगा। तो जानकारी इसके बारे में प्राप्त करने से पहले आप विद्यार्थियों को मैं बता दूं, अवगत करा दूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर आते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा समावेशी अपवर्ती रूपों का उदाहरण। किस प्रकार से श्रेणी का समावेशी रूप व्यक्त किया जाएगा, अपवर्जी में व्यक्त किया जाएगा, उसके वर्गों का या वर्ग किस प्रकार से बनाए जाएंगे, वर्गों में कितना अंतर होगा। जितना भी हमने अब तक पढ़ा 7वें अध्याय में समावेशी अपवर्जी रूपों के बारे में, वर्ग विस्तार के बारे में, वर्गों के बारे में, मध्य बिंदुओं के बारे में, आवर्तियों के बारे में, टैली मार्क के बारे में, इन सभी बिंदुओं को आज मैं इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी किसी विद्यार्थी को पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से वैसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है। उदाहरण नंबर 2 आपकी बुक के अंदर उदाहरण सेकंड उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण, तो उदाहरण क्या लिखिए। माना किसी कारखाने में, माना किसी कारखाने में कार्य करने वाले, कारखाने में कार्य करने वाले, मैं इसको दो भागों में बांट रहा हूं बच्चों बोर्ड को। ठीक है, कार्य करने वाले 30 मजदूरों की मजदूरी निम्न प्रकार है। 30 मजदूरों की मजदूरी दी गई है हमें। अब उसके जो मजदूरी दी गई उसके अंदर क्या करना है वो लिख लीजिए हमें। इन मजदूरी को समावेशी व अपवर्जी रूपों के द्वारा 10-10 के वर्ग विस्तार द्वारा व्यक्त करो। हमें वर्ग जो बनाने कितने ना 10 के, हमारे पास 30 मजदूरों की मजदूरी दी गई है, वो लिख लो मेरे साथ साथ। 104, 109, 119, 107, 116, 120। ये मजदूरों की मजदूरी की तालिका बना देता हूं मैं यहाँ पर, जो मजदूरों की मजदूरी दी गई है। ठीक है, 124, 146, 140, 150, 130, 149। तीसरी तालिका दी गई है 140, 135, 125, 119, 124 और 130।
कितने मूल्य हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, 30 मजदूरी हमारे पास। 120, 129, 133, 122, 127 और 116। आगे वाले क्वेश्चन में आगे इसमें आगे तालिका दी गई है मजदूरी। 126, 134, 128, 127, 124 और 144। ये हो गए कुल हमारे 30 मजदूर हो गए बच्चे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो, 5 रो 5 लाइन खेती मैंने तालिका बना दी। ये हमारे पास प्रश्न के अंदर प्रश्न दिया हुआ है। इसे जो टेबल दी गई है इसे इसका समावेशी रूप अपवर्ज रूप में परिवर्तित करना है। उसके बाद परिवर्तित करना है 10-10 के अगर विस्तार के आधार पर इसे बांटना है। अब कैसे बांटा जाएगा, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो पूछना। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। समाधान कैसे होगा, हल। अब हल प्रारंभ करने से पहले छोटी सी एक बात बता दूं। मैंने आप सभी विद्यार्थियों को पूर्व वाली क्लास में समावेशी अपवर्जी रूपों के बारे में समझाया था कि समावेशी रूप अपवर्जी रूप में जब संख्याओं को या नंबरों को या मूल्यों को जब परिवर्तित किया जाएगा तो सबसे पहले हमारा क्या उद्देश्य रहेगा बच्चों, जो सबसे पहले तो रहेगा इन संख्याओं को या मूल्यों को या फिर समंकों को सर्वप्रथम आरोही या अवरोही क्रम में, जो क्रम आपको उचित लग रहा हो, सही लग रहा हो, किसी भी क्रम के माध्यम से आप उसको सही व्यवस्थित करोगे, यानी उन्हें अनुविन्यासित करोगे। क्या करोगे बच्चों, तो यहाँ पहले लेंगे सर्वप्रथम मूल्यों को अनुविन्यासित किया जाएगा, अर्थात आरोही अवरोही क्रम में लिखा जाएगा। तो देखिए मेरे साथ इसमें सर्वप्रथम समंकों को, सर्वप्रथम समंकों को, समंक से तात्पर्य क्या है बच्चों, यहाँ मजदूरी है, मजदूरी दी गई है। समंक से तात्पर्य मजदूरी से है। सर्वप्रथम समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखा जाएगा। यानी सबसे पहले श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे हम जो कर रहे हैं सबसे पहले आरोही क्रम में जमाते हैं। तो यहां लिख लेना हम आरोही मूल्यों को आरोही क्रम में। आरोही क्रम कौन सा होता है ये तो बताओ सभी विद्यार्थियों को। आरोही क्रम होगा बच्चा छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम कौन सा होता है, छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले छोटा मूल्य आएगा, उसके बाद उसे बड़े वाले मूल्य को सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार से मूल्यों को जमाया जाएगा। सबसे जमाते हैं तो सबसे पहले रूम करते हैं। सबसे बड़ा मूल्य 104 आया, तो और कौन सा है 104 के बाद कौन सा मूल्य आया, दूसरा 104 ही आया है। सबसे छोटा मूल्य कौन सा है बच्चों, 104। तो यहाँ तब बनाते हैं हम फर्स्ट रो, तालिका बना लेते हैं, स्पष्ट से समझ में आ जाएगा। 104 यानी ये मूल्य हमारा हो चुका है। टिक लगा लेते हैं ताकि मालूम रहेगा हमें। 104 के बाद 109, 109 छोटा कोई है क्या, यहाँ तालिका में देख 107 आ गया। तो क्या है बच्चों 107, 104, 107, फिर क्या आ गया बच्चों 109, 109 भी हो गया। 109 का छोटा कौन है क्या इसमें दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को। 116, 116 कितने टाइम बार है देखो, दिख रहा होगा। 116 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 टाइम बार है। तो 116, 116, 1 2 3 4 5 6 जगह ले लेते हैं। और दूसरा बार कौन सा मूल्य आ गया 119, कितना है बच्चों 119। इसके बाद यहाँ जाइए सेकेंड रो में,
119 के बाद वो कौन सा हो गया 120, ये 119 और कहीं थोड़ी आया तालिका में, नहीं है ना, 120 हो गया, 120 और कहीं आया है, देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से, 120 एक ये रहा, 2 टाइम बार आया 120, टाइम बार है या नहीं है, 119 मतलब 2 टाइम बार है, तो 119 आएगा पहले यहाँ पर, ठीक है, 119, फिर हमारा 120, 120 2 टाइम बार आया 120, 120 और 120, उसके बाद देखिए ध्यान से, और कोई दिख रहा है 124 है शायद, 124 दिख रहा है और कुछ दिख रहा है, 122 भी आया था, 120, 50, 49, 24, 25, 25, 20, 29, 122 1 टाइम बार 122, और इस बार 124, 124, 124, 124 3 बार हमारा 124 आया बच्चों, लिख लीजिए, ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 124, 124, 124 टाइम बार लिख दिया। आगे चलिए 124 बाय 125 1 टाइम बार 125 है, 125, फिर कितनी बच्चों 126 है इसमें, 126, 126 के बाद आरोही क्रम जमाना है बच्चों, ठीक है, 126 के बाद 127 1 टाइम बार, और इसी 127 2 टाइम बार, इसके बाद देखिए 128 1 टाइम बार, उसके बाद एक और दिख रहा है 128 नहीं 129, 129 आ गया, ये टिक बना दो तो पता रहेगा कौन सा रह गया, ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया, 129, 130, 130 2 टाइम बार 130 है, 130 1 टाइम 2 टाइम, 2 टाइम बार 130 दिखा, 2 टाइम बार 130 लिखिए, 1 टाइम 2 टाइम 130, 130, उसके बाद देखिए और कोई मूल्य है इसके अंतर्गत, 130 हो गया हमारा, 130 हमारा 133, देख लीजिए ध्यान से, 133, फिर 134, इसके बाद देखिए और कोई दिख रहा है अपने विद्यार्थियों को, 135, 135 हो गया, और कोई 137 नहीं है, 37 भी नहीं है, 38 भी नहीं है, 140 1 टाइम 2 टाइम, 2 टाइम बाय 140, 140, 140, ठीक है, और 140 के बाद और देखिए ध्यान से 144, 144, 144 के बाद 146, अब टूट 9 बजे हमारे पास कौन से 149, 150, 149, 150, देखो सभी पर राइट निशान लग गया, मतलब हमने सभी मूल्यों को अच्छी तरह से भली प्रकार से लिख लिया है। टिक क्यों लगाया, टिक हमने जो ये लगाया है टिक सरलता के लिए, ताकि आपको पता रहे हमारा कोई मूल्य छूटे नहीं। अब डाउट है, कंफ्यूजन और कंप्लीट करना है, तो कुल मजदूरी कितनी थी बच्चों, 30 मजदूरों की मजदूरी थी, तो इसका टोटल कर लीजिए, पता लग जाएगा आपको सभी का, थर्ड पंक्ति, चौथी पंक्ति और पांचवी पंक्ति, 5 का टोटल कर लीजिए, पता लग जाएगा आपको कि आपने जो सब किया है 1 2 3 4 5 6 नंबर, ये 6 अंक, ये भी 6 अंक, ये भी 6 अंक, ये 6 अंक, जीटी कितना हुआ, ग्रांड टोटल, जीटी मतलब ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल हमारा हो गया 56 में 30, ये लो सब चेक करना चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये 30 हो गया हमारा, इधर से टोटल कर लो, पता लग जाएगा टोटल करने से, 5 5 5 5 5 और 5 टोटल है बच्चों, ठीक है, इसका हो गया 30, दोनों का योग समान आ गया। हमारे पास मजदूरी जो दे रखी थी कितनी थी बच्चों, 30 बच्चों की। अब ये हमारा आरोही क्रम में हो गया। अब बारी आती है हमारे समावेशी व अपवर्जी रूप की।
अब समावेशी व अपवर्जी रूप में इन समंकों को किस प्रकार से व्यक्त तो करना है, लेकिन कैसे करना है बच्चों, हमें व्यक्त करना है 10-10 के ग्रुप बनाकर। तो यहां लिख लीजिए श्रेणी को, समंकों को लिख लीजिए, समंकों को आरोही क्रम में लिखने के बाद आरोही क्रम में लिखने के बाद इसे 10-10 के वर्ग के आधार पर समावेशी एवं अपवर्जी रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ये हो गया अंको, यानी अब समंकों को हमने जमा लिया है। अब इन समंकों को हमें किसमें करना है बच्चों, समावेशी या अपवर्जी रूप में परिवर्तित करना है। यहां तक किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बताता हूं आपको मैं समावेशी रूप और अपवर्जी रूप। यहां तक किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो तो स्वतंत्र रूप से कह सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम, क्योंकि प्रश्न को थोड़ा साफ कर रहा हूं, उसके बाद आप तालिका पढ़ेंगे मैं इसके माध्यम से। चलिए, ये हमारा मैंने प्रश्न साफ कर दिया, 2 तालिका बना दूंगा आपको, यहाँ पर दोनों तालिका समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ ऐड कर लीजिए समावेशी रूप, यहाँ तालिका बनाएंगे समावेशी से, पहले अपवर्जी से बना लेंगे, समावेशी से बना लेंगे। ठीक है, अपवर्जी रूप, अपवर्जी रूप में तालिका यहाँ बना देंगे और समावेशी की यहाँ बना देंगे। ठीक है बच्चों, समावेशी रूप, अपवर्जी रूप यहां बन जाएगा, समावेशी रूप यहां बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारी ये क्या दी हुई बच्चों, मजदूरी दी हुई है हमको, तो प्रथम कॉलम बन जाएगा हमारा मजदूरी का, ये लो यहां पे बन जाएगा प्रथम कॉलम, क्या बन जाएगा, मजदूरी, जो ये मजदूरी दे रखी होगी हमको। कोई दिक्कत यहाँ किसी विद्यार्थी को? आगे हमारे पास क्या दे रखा है, हमें मूल्य लिखना है, तो यहाँ में वर्ग बनाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, अपवर्जी रूप 10-10 के वर्गांतर द्वारा, वर्गांतर से, यहाँ लिख लीजिए हमारे रूप 10-10 के वर्गांतर से। ठीक है, यहाँ तक चिंता की दिक्कत, यहाँ आ जाएगा हमारा सम्मिलित मूल्य वर्गानुसार, सम्मिलित मूल्य किसके अनुसार, वर्गों के अनुसार। सम्मिलित वर्ग बन जाएंगे हमारे। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो कॉलम बनेगा हमारा किसका बन जाएगा, तो उसके बाद हमारा कॉलम बन जाएगा कुल मूल्यों का, श्रमिकों की जो संख्या होगी, श्रमिक संख्या, और यहां लग जाएगा टैली मार्क, ये लो, दोनों चीजें यहां खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर टैली मार्क आ जाएंगे। ये हमारी तालिका बन गई, यहां तो कोई दिक्कत। उसी प्रकार इसी मूल्य यहाँ पे मूल्य लिख दिए जाएंगे, वो यहाँ सम्मिलित मूल्य। अब ये मूल्य वर्गों के अनुसार सम्मिलित होंगे, तो वर्गानुसार। ठीक है, जो 10 का हम वर्ग बनाएंगे, यहाँ आ जाएगी हमारी श्रमिकों की संख्या, श्रमिक संख्या, और यहां आ जाएगा टैली मार्क। अब टैली मार्क लगाने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को याद होगा कि किस प्रकार से इसमें
समंकों को लिखा जाएगा या किस प्रकार से समंकों को व्यक्त किया जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर भी किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना कमेंट के माध्यम से। समझ में आ गया? चलिए लिखते हैं, वर्ग बनाते हैं सभी के, किस प्रकार से वर्गों का निर्माण होगा। 10-10 के वर्ग बनाने हैं। हमारा प्रथम प्रारंभिक मूल्य कितना था बच्चों? 104 से स्टार्ट था। वर्ग 10-10 का बनाना है तो ऐसे कर लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं हम 100 से लेकर 110 तक। ठीक है, 110 से लेकर 120 तक। अपवर्जी रूप का क्या नियम है? प्रथम वर्ग की जो हमारी L2 रहेगी वह दूसरे वाले वर्ग क्या बन जाएगी बच्चों? L1 रहेगी। इसलिए दूसरे वाले वर्ग का ना 110 से ही प्रारंभ होगा। ये नियम तो आपको याद होगा ही। 120 से 130 वर्ग बन जाएगा, 130 से 140, 140 से 150। अधिकतम मूल्य हमारा 150 आया है। ठीक है, 150 से 160। इस प्रकार से वर्गों का निर्माण हो जाएगा। यहाँ टोटल मूल्य आ जाएंगे हमारे, ये हमारी क्लास बन गई। इसी प्रकार यहाँ क्लास बन जाएगी, लेकिन यहाँ क्लास एक का अंतर लेते हुए तो 101 से लेकर 110 तक, 111 से लेकर 120 तक, 121 से लेकर 130 तक, 131 से लेकर 140 तक, 141 से लेकर 150 तक। अभी मैंने 50 तक क्यों लिखा है वो बात अभी बताऊंगा मैं आपको। यदि विद्यार्थियों को याद है इसके नियम तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो उन नियमों का सभी विद्यार्थी दोहरान कर लेना मेरे साथ साथ। पहली बात, अपवर्जी रूप का जो नियम है वो नियम ये कहता है हमारा कि जो अंतिम जो हमारी L2 रहेगी बच्चों, क्या रहेगी बच्चों? हमारी जो L2 रहेगी, इस L2 ने 110 लिखा हुआ है तो 110 वाले मूल्य को इस वाले प्रथम वाले वर्ग में सम्मिलित न करके आगे वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। इतना तो सभी विद्यार्थियों को याद होगा कि अपवर्जी रूप में जब मैंने आपको पढ़ाया था, अपवर्जी रूप बारे में बताया था, उसमें आपको मैंने यही बताया था कि वर्गों को किस जगह से मूल्यों कहां पर लिखा जाएगा। तो आरोही क्रम में जमाने में कितना फायदा हो गया देखिए। अब 100 से लेकर 110 तक कौन कौन से मूल्य सम्मिलित है? 104 इसमें आता है, लिख लीजिए। फिर 107, 104 लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित लग जाएगा आपको, पंक्ति पर दिख भी जाएगा कौन सा मूल्य कहां लिखा हुआ है। दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को? ये हमारी पंक्ति लाइन, यह हमारा टोटल आ जाएगा, इसलिए हम लाइन अलग चेंज कर दें। 104 और कौन सा है? 107 भी इसी में आ जाएगा। 109, 116 आएगा सर? नहीं, कितने मूल्य आए? 3 मूल्य। देखो समूह की संख्या 3। समझ में आ गया? 110 से लेकर 120 तक कौन से मूल्य सम्मिलित होंगे? देखिए 110 इसमें है, 110 110 नहीं है, 109 तक आ चुके हैं, 116 इसी में आएगा, 116 फिर 116 पुनः 119 फिर कितना है? 120। अब 120 को इसमें लिखा जाएगा नहीं, क्यों नहीं लिखा जाएगा? तो अपवर्जी रूप का यही नियम है। अब देखो नियम समझ लो इस तरह से सभी विद्यार्थी, अपवर्जी श्रेणी का ये नियम है कि जो 120 वाला जो मूल्य यहाँ लिखा हुआ है, इस वाले मूल्य को इस वाले वर्ग में सम्मिलित न करके आगे वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। ये रूल्स आप सभी विद्यार्थियों को याद होगा। मैं यही बताना चाहता हूँ अपवर्जी रूप के अंदर क्या नियम प्रणाली लागू होती है। तो कितने मूल्य है बच्चों इसमें? 1 2 3 4, ये 4 मूल्य। आगे चलते हैं 120 वाले में। आगे देखिए 120 इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा, फिर से 120, तालिका यहां देखते रहिए। 122 के बाद में 124, फिर से 124, फिर 124 3 टाइम बाद, फिर 125, इसके बाद 126, 127,
फिर 127, मैं बड़ा बनाता हूँ ना इसको, आ नहीं पाएगा ये मैं। ठीक है बच्चों, हाँ 127 हो गया। फिर पुनः 127 आ गया, 128, फिर 129, फिर 130 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपवर्जन का नियम बताया कि इस वाले मूल्य को आगे वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। तो कितने मूल्य आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 मूल्य सम्मिलित हो गए इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं 130 वाले में। 130 1 2 3, दो वाले 130 लिखा हुआ है, 130 130, फिर उसके बाद 133, इसके बाद 134, इसके बाद 135, कहां तक चलना है बच्चों में, 140 तक। 140 आएगा इसमें नहीं, बहुत अच्छी बात बेटा। तो कितने मूल्य आए, 1 2 3 4 5 मूल्य, शाबाश। आगे चलते 140 वाले वर्ग में, 140, बहुत अच्छी बात, ऐसे ही पढ़ते रहना, समझते रहना। फिर 140, वेरी गुड बच्चा। 144, बहुत अच्छा लाल। 146, वेरी गुड, शाबाश संजराज। 149, बहुत अच्छा। अब 150, 150 इसमें समय, अब देखो मैंने ये वाला वर्ग क्यों बनाया बच्चों, क्योंकि इसमें 150 वाला जो मूल्य है, इस मूल्य को आगे वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा, न कि इस वाले वर्ग में। इसलिए मैंने एक वर्ग और बनाया एक संख्या के लिए आगे 150। कितने मूल्य आए, 1 2 3 4 5, इसमें कितना मूल्य आया, एक मूल्य। अब इन सब का टोटल कर लो, टोटल कितना आना चाहिए, यदि इन सब का योग कितना आ रहा है बच्चों, इन सब का योग 30 आना है। यदि इन सब का योग 30 आ रहा है तो आप सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल ये जो तालिका बनाई बिल्कुल सही है। 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14 और 5 19 और 1 20 की लगी, 0 वहां से लगी, 2 2 और 1 3। मजदूर कितने थे हमारे, 30, आया कि नहीं आया, 30, बहुत अच्छी बात बेटा। उसी प्रकार आप समावेशी रूप देख लीजिए, 101 से लेकर 110 तक। चलिए पता कीजिए, आप ही बना सकते हैं। 104, बहुत अच्छी बात। 107, बहुत अच्छी बात। 109, वेरी गुड। 116, 9, बहुत अच्छी बात, 3 आ गए इसमें, लिख लीजिए 3 वैल्यू। आगे चलते हैं 111 से 120, 111 से 116, बहुत अच्छा। फिर 116 पुनः, फिर 119, इसके बाद फिर 119, इसके बाद 120। अब देखो यहां आ गई बात है, अब समावेशी रूप के अंतर्गत इस 120 को इसी वाले वर्ग के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा। समझा किसी विद्यार्थी बात कि 120 वाला जो मूल्य है, हमने जो आरोही अवरोही की हमारी तालिका बनाई है, इस तालिका में इस वाले मूल्य को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। फर्जी में ऐसा नियम नहीं था। ठीक है, तो ये मूल्य कहां जाएगा बच्चों, यहीं आ जाएगा 120, फिर पुनः 120, बहुत अच्छा। कितने मूल्य आए, 1 2 3 4 5 6, लिख लो 6 मूल्य हो गए यहाँ पर हमारे। आगे चलते हैं, आगे तालिका देखिए 121 130, 121 से आगे चलिए कितना है, 122, 124, बहुत अच्छा। फिर 124 पुनः, बहुत अच्छा। फिर पुनः 124, बहुत अच्छी बात। फिर 125, वेरी गुड। फिर पुनः 126, बहुत अच्छी बात। 127, फिर 127, फिर 128, 128 के बाद में 129, 130 में सम्मिलित करेंगे ना। फिर 130, ये लो, फिर 133 में नहीं आएगा। कितने मूल्य आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मूल्य आए इसमें। दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को। चलिए बहुत अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम हो तो कह देना एक बार। ठीक है बच्चों, आगे जाते हैं 131 140, 31 का आ गया, 133, बहुत अच्छा। 134, इसमें आ गया 135,
इसके बाद 140 इसी में सम्मिलित किया जाएगा, नहीं इसी में सम्मिलित किया जाएगा। खत्म हो गए पूरे। कितने मूल्य हैं इसमें गिनो, 1 2 3 4 5, 5 मूल्य। अंतिम बिंदु पे आ गए 144, 146, बहुत अच्छी बात, 149 और 150, 1 2 3 4 मूल्य। चलिए टोटल करते हैं इसका। टोटल कितना आना चाहिए बच्चों, 30। वेरी गुड, शाबाश। 6 3 9 2 11 5 16 4 20 का 0 से लगी 2 2 2 2 3। बोलो 30 मजदूर आए नहीं आए, आ गए। तो 30 मजदूर आने मतलब क्या आ गया कि हमने जो मूल्य बनाए हैं, तालिकाएं बनाई है, ये तालिका बिल्कुल सही बनाई है। अब टैली मार लगाने आते हैं, आप लोग उठा लीजिए। 3 है, 1 2 3, 4 है, 1 2 3 4, देख लेना 12, 1 2 3 4, पांचों कहा जाएगा, पांचों को काटता हुआ, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ गए अंक से। इस प्रकार से टैलिक मार्क लगाए जाएंगे। दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को? 5 बनाइए, 1 2 3 4, 5 काटता हुआ, फिर से 5, 1 2 3 4, ये 5, ये 1, ये 1, पहले बार लग गए। इसके वजह से बना लीजिए, कितने हैं 3, 1 2 3, कितने 6, 1 2 3 4 5 रेखा इनको काटती हुई, 5 6 12, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत अच्छी बात। 5 5 1 2 3 4 और 5वीं काटती हुई 4, 1 2 3 4, बहुत अच्छी बात। इस प्रकार से वर्गों को, मूल्यों को समावेशी व अपवर्जी रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ये हमारा समाधान खत्म, पूरा समाधान हो चुका है पूरा यार। अब इस प्रश्न में किसी विद्यार्थी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। आशा करता हूं शायद आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ चुका होगा कि श्रेणी को अपवर्जी व समावेशी रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप हमारी ये, और थर्ड स्टेप हमारी ये 3 स्टेप हो चुकी है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आशा करता हूं बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। अपने साथी मित्रों दोस्तों को भी शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में अगले बिंदु के बारे में। अगले बिंदु में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है। ठीक है, इसका ठीक है, बहुत अच्छी बात।